हैं बहावलपुर बोर्ड के ताजाब साहब, बहुत शुक्रिया। अभी इस पर मुशावरत शायद मुकम्मल तौर पर जो इम्तहानी निज़ाम है इस पर होनी है। सेक्रेटरीज बैठ रहे हैं शायद या बैठे हुए हैं आज मीटिंग के लिए। उसके बाद मंडे को वज़राए तालीम और जो हुकूमती शख्सियात हैं उन्होंने बैठ कर इस पर मुशावरत करनी और फिर फैसला होना है। लेकिन ये तजावीज़ जो हुकूमत के जहन में है वहाँ से आ रही हैं, जो इरशाद आरिफ साहब दे रहे हैं कि इम्तहानात आप ज़रूर लें, चाहे आपको एक सेंटर में 100 बच्चों का इम्तहान लेना पड़े। कौन सी चीज़ आपको फिजिबल लग रही है? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क की उसमें गैर मामूली हालात हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो जब गैर मामूली हालात हो तो वहाँ पर फैसला भी उसी तरह से गवर्नमेंट ने किया है कि थोड़ा वो आम कह लें कि रूटीन का फैसला नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। और कल जब फैसला किया गवर्नमेंट ने तो उसके बाद हमने जो हमारे चेयरमैन सारे थे PBCC की मीटिंग बुलाई। गुजरांवाला में इस वक्त मीटिंग हो चुकी है और उसमें जो एग्जाम होने के हवाले से था कि उसमें मोडेलिटीज हमने तय करी। इन प्रिंसिपल तय हो चुका है कि ये एग्जाम कैंसिल किए जाए, इम्तहान नहीं होंगे। हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि इन प्रिंसिपल जब तय हो गया तो उसमें कुछ मोडेलिटीज हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कि जो इम्प्रूव करने वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा जी, जो रीअपीयर बच्चे हैं उनका क्या। जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें तो जो बच्चा पास हो जाता है उसके बाद वो उसका तो हम कर देंगे, उसका तो एवरेज के मुताबिक हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे रीअपीयर हैं, जो इम्प्रूव करने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हमें रिकंसिडर किया जाएगा इस फैसले को। सर ये भी जो जिन नॉर्मल बच्चों को तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे ना कि उनका क्या करना है, उस पर तो आपने प्लान, आप कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल ये फैसला हो चुका है कि इम्तहानात नहीं होने। अब जिन बच्चों ने पिछले साल पास कर लिया उनको तो उसी एवरेज के मुताबिक अगले साल के दे दिए जाएंगे। बहुत सारे मुमकिन है किसी ने बीमारी की हालत में पिछले साल एग्जाम किया और इस मरतबा बहुत बेहतर नतीजा देने की पोजीशन में हो, पिछले साल किसी परेशानी में मुब्तला हो, घर में कोई मसला हो, वो इस दफ़ा बेहतर नंबर ले सकता हो। इसका मतलब है उन चंद फीसद लोगों को ही सही, लेकिन आप चंद फीसद लोगों को मुतासर तो कर रहे हैं इस फैसले से। दूसरे बाकी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, उनकी आपके जहन में क्या तजवीज़ है? जैसे 9th की और 11वीं जमात के बच्चों के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है, उनका क्या होगा? हाँ, मैं आपको बताऊं कि एक सवाल जावेद साहब, एक फरमाएं कि इम्तिहान में अमली मुश्किल क्या है? क्या आपके पास आप सेंटर बढ़ा नहीं सकते? ठीक, यानी जहाँ एक सेंटर होता था वहाँ 5 सेंटर कर दें, 10 सेंटर कर दें, कुछ पैसे खर्च होंगे ना। तो इम्तिहान के अमली मुश्किल क्या है? जी जाफर साहब, एक तो सर मैं आपको कर दूं कि 9th का एग्जाम इससे पहले नहीं होता था और सिर्फ मैट्रिक और इंटर होते थे। 9th का और पार्ट 1 के एग्जाम नहीं होते थे जी। अच्छा, और सिर्फ मैट्रिक का और इंटरमीडिएट एग्जाम होता था। तो 9th अगर ना हो या पार्ट 1 अगर ना हो तो तब भी कोई इशू नहीं है। हम जो आप अगले साल दोनों इकट्ठे ले लेंगे, अच्छा वो हो जाएगा। लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम मैट्रिक का एग्जाम ले चुके हैं, मैट्रिक एग्जाम हो चुका है, सिर्फ उसकी मार्किंग बाकी है। हो सकता है गवर्नमेंट डिसाइड करे कि उनकी मार्किंग कर दे और मैट्रिक का रिजल्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से हम उसी तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह से जो इंटर के पेपर हैं, आप जानते हैं कि बच्चों ने उसके बाद प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका हम पार्ट 1 का एग्जाम ले चुके हैं। पार्ट 1 में अगर फर्ज करें किसी बच्चे ने 90% मार्क्स लिए तो उसी तरह से उसके 90% मार्क्स उसके कंसिडर कर लिए जाएंगे पार्ट 2 में और वो एंट्री टेस्ट दे देगा। एंट्री टेस्ट में आप जानते हैं कि उनका अपना एग्जाम होता है और वो एंट्री टेस्ट की बेस पे उसका। सर ये बताएं कि अगर इंटरमीडिएट के एग्जाम्स नहीं हो सकते तो एंट्री टेस्ट कैसे होगा? मैंने वही कहा ना कि नहीं, ये जो हाँ जी, औरिया साहब शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। औरिया साहब, सर जो उनका पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं जी, एक से जाफरी साहब जरा औरिया साहब का भी सवाल ले लें, फिर इकट्ठा रिस्पॉन्ड करते हैं जरा। औरिया साहब देखिए, ये एग्जाम जब इंटर का एग्जाम ऐसा होता है कि जिसकी अगर कोई लो परफॉर्मेंस होती है तो वो मेकअप कर लिया करता है अपने एग्जाम को देख के। इस तरह अगर किसी की ज्यादती होती है उसको मेंटेन कर रहा होता है। या तो एक यूनिट होता है ना एग्जाम, तो हम मानने को तैयार थे, लेकिन जिसमें पूरा 1 साल का अरसा इसमें आ जाता है, उसी के ऊपर आपके नंबर डिपेंड करते हैं। आप तो पूरे का पूरा सत्यानाश कर रहे हैं ना उसके पूरे के पूरे कैरियर का। और एंट्री टेस्ट तो अलग चीज है, वो तो देने ही देने हैं, वो तो सब ने भी देने हैं, नालायक ने भी देने हैं, लायक ने भी देने हैं। लेकिन आपने एक आदमी जिसका इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं आए किसी वजह के अंदर, और वो बंदा मेकअप करना चाहता है, अपने बंदों को इंप्रूव करना चाहता है, अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाहता है, वो तो खत्म हो गया। 1 मिनट 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 1 मिनट
अच्छा सर, मैं इसमें अर्ज कर दूं, इसमें मैं भी चाहूंगा कुछ स्कूल्स का। जी मैं आता हूं काशिफ मिर्जा साहब आपके पास भी। जी जाफरी साहब, कि शुरू में जब मैंने कहा था कि गैर मामूली हालात में हमने गैर मामूली फैसला गवर्नमेंट ने करना है और गवर्नमेंट कर चुकी है, तो हम उसमें अब मोडेलिटी जो आपने बात की है सर, कि वो बच्चे जिन्होंने इम्प्रूव करना है या जो बच्चे फेल हो चुके हैं, रीअपियर बच्चे हैं, उनके लिए मोडेलिटीज तय की जा रही हैं कि उनके लिए हमें क्या फैसला करना है। और ये सारी चीजें कल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। आज हमने उसकी मीटिंग हो गई गुजरांवाला में, चेयरमैन सारे पूरे पंजाब के वहाँ मौजूद थे, और मंडे को सर IBCC का मीटिंग होगी जिसमें पूरे पाकिस्तान के चेयरमैन होंगे। उस IBCC के इजलास में फैसला किया जाएगा मोडेलिटीज पूरे पाकिस्तान के लिए या पूरे पंजाब के लिए एक ही हो। उसमें अगर कोई रीअपियर बच्चा है तो उसको भी शायद उसी तरह से कंसिडर किया जाए कि उसको ना डिप्राइव किया जाए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने इम्प्रूव करने मार्क्स, तो उसको भी शायद डिप्राइव ना किया जाए। और ये डिसीजन हो जाएगा इंशाल्लाह मंडे तक, मोडेलिटी तय की जाएगी। लेकिन मैंने पहले कहा, जो आपने बात की थी कि हम अपने मार्किंग सेंटर्स में गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, हमने कर देना है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें डिसीजन क्या होगा कि अगर वो हमें कहते हैं कि आप इन बच्चों को जब पेपर लेते हैं तो आप इनको डिस्टेंस पे बिठा दें, तो हम तहसील लेवल पे थोड़े बच्चे होंगे जो ये रीअपियर होंगे या जो मार्क्स इंप्रूव करने वाले बच्चे हैं, ये थोड़े होंगे, इनको हम डिस्टेंस पे बिठा के हम ले सकते हैं। जैसे अभी इरशाद साहब ने कहा है कि हम किस तरह से उनका एग्जाम ले सकते हैं, एग्जाम हो सकता है उनका, हमारी हर चीज कंप्लीट है, हमारी हर चीज तैयारी मुकम्मल है। अगर गवर्नमेंट हमें कहेगी कि ये थोड़े से बच्चे हैं, इनको डिस्टेंस पे बिठा के हम इनके एग्जाम ले लें, तो हम ले लेंगे। लेकिन उसमें सबसे अहम चीज ये मैंने पहले कहा है कि ये गैर मामूली हालात है। बिल्कुल ठीक है, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।